क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? आप उनका इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? आज हम स्टोइसिज्म के थ्रू सीखेंगे कि कैसे हम अपनी वैल्यू को समझें और सेल्फ मास्टरी अचीव करें। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कदर करें। हमारी रियलिटी ये है कि हम दूसरों की अप्रूवल के लिए अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि अगर हम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड को बार बार टेक्स्ट करते हो और वो रिप्लाई नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन होती है ना। स्टोइसिज्म कहता है कि हम इस अटैचमेंट को कंट्रोल करना सीखें। स्टोइक्स कहते हैं कि जब आप किसी रिलेशनशिप या दोस्ती में डेस्परेट होते हो तो लोग आपको कम वैल्यू देते हैं। इसका सोल्यूशन है ऑथेंटिसिटी। एक्सपेक्टेशंस कम रखो, रियलिटी एक्सेप्ट करो। जब आप अपनी प्रेजेंस की वैल्यू खुद समझोगे तभी दूसरे भी समझेंगे। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम एक अच्छी जिंदगी चाहते हो तो अपनी सोच पे कंट्रोल रखो, दूसरों के एक्शंस पे नहीं। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम दूसरों की ओपिनियन से अपनी वैल्यू जज करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी वर्थ आपके एक्शंस और सोच से डिफाइन होती है, न कि दूसरों के बिहेवियर से। कोई आपको इग्नोर करे तो क्या, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखो, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। एक सीक्रेट बताऊं, जब आप हर वक्त अवेलेबल होते हो लोग आपको लाइटली लेते हैं, लेकिन जब आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते हो तभी लोग भी आपको वैल्यू देना शुरू करते हैं। सबको हाँ मत बोलो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। किसी के हर कॉल या मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो। स्टोइक्स कहते हैं कि अगर तुम इमोशंस के गुलाम हो तो तुम वीक हो। पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल सीखना सबसे बड़ा पावर है। अगर कोई आपको प्रोवोक करे तो रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुको, सोचो और फिर रिस्पॉन्स दो। डीप ब्रीदिंग करो जब गुस्सा आए। अपनी थॉट्स ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे कोई और भी नहीं देगा। सेनेका कहते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट खुद आप हो। अपने हेल्थ और मेंटल पीस को प्रायोरिटी दो। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। सेनेका कहते हैं, हम समय बर्बाद कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी छोटी है। अगर आप अपना वक्त वाइजली यूज नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपका वक्त ले लेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम करो। आपके गोल्स के हिसाब से टाइम एलोकेट करो। एपिक्यूरस का कहना था कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक आप खुश नहीं हो सकते। फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली इंडिपेंडेंट बनो। अपनी चॉइसेस खुद लो बिना सोसाइटी के प्रेशर के। अगर आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं तो टेंशन मत लो। अपनी वैल्यू खुद समझो, अपने इमोशंस और टाइम को वाइजली हैंडल करो और स्टोइक प्रिंसिपल्स फॉलो करो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करके अपनी थॉट्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक पावर है जो आपकी लाइफ बदल सकती है।